तो नमस्कार एवं प्रणाम और धन्यवाद कि आप सब फिर से एकत्रित हुए। जो दूसरे अध्याय में बताया 72 श्लोक है सांख्य योग। तो सांख्य जैसे शब्द आता है, सांख्य योग यहाँ पे क्यों बोला गया? तो सांख्य के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर यहाँ पर जो मीनिंग समझ में आ रहा है, आगे जब हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे षट दर्शन में, तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा कि सांख्य का मतलब क्या। सांख्य का हम सब जानते हैं, सांख्य मतलब संख्या। तो संख्या कैसे बताई है यहाँ पे कि जैसे पांच प्रकृति बताई, पांच तत्व बताए प्रकृति के, फिर हमारे शरीर में पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच विषय, तन मात्राएं, मन अंतःकरण चार होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस प्रकार से फिर पुरुष और प्रकृति दो होते हैं, तीन अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथी तुरिया। तो ये सब संख्याओं में चल रहा है, और बताया कि दो से सृष्टि बनी है, द्वैत से सृष्टि बनी है, दो से, प्रकृति और पुरुष। तो यहाँ पे इस अध्याय में 72 श्लोक हैं और इसका नाम सांख्य है, इसलिए रखा गया। अब सांख्य को कई लोग समत्व भी बोलते हैं, ये सम्यक भी बोलते हैं। मतलब यह भगवत गीता में एक ऐसा क्वालिटी है कि ये सभी को अपने अंदर समा लेती है। तो ये कर्म प्रधान, पर इसने ज्ञान को भी समाया, भक्ति को भी समाया, प्लस जो भी दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक है, उनका जो भी उसको अच्छा लगा है, उसने इन सबको समावित किया है। तो ये समा लेती है अपने अंदर। एक ये है सांख्य का मतलब, सामान्यता और सामान्यता, और दूसरा समता। समता मतलब इक्वालिटी, सबके प्रति वो सम है, सबको वो अडॉप्ट कर लेती है। तो इस प्रकार ये सांख्य योग इसका नाम पड़ा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की जब ये बात सुनी, तो श्री कृष्ण ने कहा, जैसे कोई एक एक माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, या गुरु अपने शिष्य को बोलता है कि ये तू कैसी बातें कर रहा है, इससे न तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना तेरे को कीर्ति मिलेगी। अकीर्तिकरम अस्वर्गम अनार्य जुष्टम, मतलब आर्य करके उसको संबोधित कर रहा है। जो आर्य होते हैं, जो अपनी उन्नति के लिए काम करते हैं, तो ये तू कैसी अनार्य जुष्टम, अनार्य जैसी बात कर रहा है। क्लैब्यम मतलब, क्लैब्यम का मतलब तो मेन जो इसका संस्कृत वर्ड आप देखेंगे तो होता है नपुंसक। पर हम यहाँ पर इसका मतलब, क्योंकि आजकल हम ये शब्द इतने इजीली नहीं ले सकते, तो ये है कंफ्यूजन। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, ये तेरे को कंफ्यूजन कैसे हो गया? ये कंफ्यूजन तेरे पे शोभित नहीं, शोभता नहीं है, ये तेरे पे ठीक नहीं लगता है। तो ये अपनी हृदय की दुर्बलता को, मतलब ये अपनी वीकनेस को तू छोड़, उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। उत्तिष्ठ मतलब खड़ा हो और युद्ध कर, ऐसा अर्जुन को बोलते हैं। तो हमको भी कई लोग, हमारे पेरेंट्स से, हमारे जो चाहने वाले हैं, बोलते हैं अरे छोड़ो, खड़े हो, अच्छा नहीं, कैसे अच्छा नहीं लग रहा, उठो चलो। तो हमें क्या लगता है, कई बार हम बुरा मान जाते हैं, या बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम उनकी बात मान लेते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बुरा मान जाएं, या जो हमें बोल रहा है उसकी बात पर हम विचार करें कि ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे आप सिंपल सी बात ले लो कि आप समझो, अभी हमारा एक एग्जांपल ले लो, अभी कुछ 1-1.5 साल से हमारा वजन बढ़ गया, तो ऐसे लोगों को दिखने लगे कि हम मोटे हो गए, तो लोग फट से बोल देते, क्या हो गया आपको, आपका वजन क्यों बढ़ गया? तो क्या होता है, पहले तो हमें बुरा लगता था, पर आजकल हम इस पर विचार करते कि क्यों बोला। ये दो कारण हो सकते हैं बोलने के, एक तो चिढ़ाने के लिए बोला होगा, या फिर हमारे प्रियजन है, हमारा भला चाहते हैं इसलिए बोला होगा। तो चिढ़ाने का तो अब वो बच्चों वाली बात होती है, तो यूजुअली तो अब हम इतने बड़े हो गए तो चिढ़ाने वाली बात नहीं हो सकती। पर हमारे प्रियजन है, हमारा भला चाहते हैं, तो इस पर मुझे विचार करना चाहिए। तो यदि हमने उस पर विचार किया और कुछ काम कर लिया अपने ऊपर, तो हमारा ही फायदा है। और हमारा कर्तव्य है कि हमारे शरीर का हमें ध्यान रखना है, कोई भी कारण हो, किस भी कारण से बड़ा हो, तो उस पर यदि हम काम कर लेंगे तो फायदा हमारा ही होगा। वजन भले ही कम ना हो, पर हमको फिटनेस तो प्राप्त होगी। तो हम जब भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमें उसमें फायदा होता ही है। ऐसा होता ही नहीं कि उसमें हमें हार मिल जाए या हमारी जीत ना हो। तो जब अर्जुन ने ये कहा था ना पहले कि इन सबको मार के तो मुझे पाप ही मिलेगा, मतलब दुखी होगा, और अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि मैं जीतूंगा नहीं, जो भी, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ऐसे भी अर्जुन ने कहा था।
तो ऐसा है, जब भी हमको कोई सलाह दे उस पर हम विचार करें। तो जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा, तो अर्जुन ने कहा कि जो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि माम त्वम प्रपन्नम। मतलब अर्जुन अब है जो पूरा स्वीकार भाव में आ गया, समर्पण भाव में आ गया, कृष्ण को कहने लगे कि कायरता से जो मेरा स्वभाव है वे दूषित हो गया है, और मेरा ये जो मन बहुत कंफ्यूज हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, तो आप ही मुझे निश्चित करके बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। तो इसका मतलब कृष्ण अर्जुन ने अपने आप को अभी सरेंडर कर दिया कृष्ण के सामने, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि कृष्ण बहुत विवेकी और उसको सही सलाह देंगे। तो इस प्रकार हमें भी, यदि हम किसी से सलाह लेने जा रहे हैं और हमें पता है वो बहुत विवेकी है और हमारा सही मार्गदर्शन करेंगे, तो हमने उसकी बात समझनी चाहिए और उसके उपदेश का पालन करना चाहिए। तो यह जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताओ, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। हम लोग क्या बता दे, हमें कई बार क्या होता है, हम ये सब जब पढ़ते हैं तो जब कठिन लगता है और थक जाते हैं ये सब करते करते, तो हमें चारवाक फिलोसफी याद आने लगती, खाओ पियो ऐश करो, क्या फायदा, क्या पता दूसरे जन्म है, होता भी है कि नहीं, तो अभी हमें तो कुछ याद नहीं है। तो कई बार हम लोग सभी इस मोड में चले जाते हैं कि छोड़ो ये सब, खाओ पियो ऐश करो। पर बार बार हमें अपना विश्वास पक्का रखना है कि जो ये श्रेयस्कर है वो मुझे करना है, ये जो मुझे शरीर मिला है अपनी उन्नति के लिए मिला है, अपनी मन बुद्धि की, और सिर्फ मनुष्यों को ही यह उपलब्धि है कि उसके पास बुद्धि है और वो अपनी उन्नति कर सकता है। तो जब अर्जुन ने स्वीकार, सरेंडर किया, समर्पण किया, तब श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान शुरू किया और उन्होंने उसको सत्य और असत के बारे में बताया, मतलब आत्मा के बारे में बताया कि जो आत्मा है, आत्मज्ञान दिया उसको और बताया कि तू जो शोक जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए तू शोक करता है, ये सब तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। मतलब वो हमें अपनी कंटिन्यूटी, जीवन की निरंतरता बता रहे हैं कि आत्माएं पहले भी थी आगे भी रहेंगी, बस शरीर बदलते रहेंगे, और जिनके लिए तू शोक कर रहा है वो तो पहले से ही मरे हुए या मरने वालों की कतार में है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो लोग धर्म के विपरीत काम करते हैं उनको ये जिंदा होते हुए भी उनको बोला गया है कि वो मरे हुओं की तरह, मतलब अचेतन जड़ की तरह है। तो जो जो लोग धर्म के अगेंस्ट, मतलब क्या है धर्म, हमें ये भी अभी नहीं पता है कि धर्म क्या है। तो कुछ कुछ अभी हमें समझ में आने लगा है कि मनुस्मृति के हिसाब से धर्म क्या बोला है धर्म को, कि जो जो 10 लक्षण बताए हैं धर्म के, उसको धर्म बोला है। और वो कौन से धर्म के लक्षण है शायद आपको याद होगा, और याद नहीं होगा तो हम उसको रिपीट कर लेंगे। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति के हिसाब से, तो ये सब तो हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ये सब होना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि हमारे में भी ये हो। धृति मतलब धैर्य, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ लिया। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, क्षमा करना, तो क्षमा देना भी हमें आना चाहिए, क्षमा करना भी आना चाहिए अच्छे से, जो कि हम हमेशा राजा अम्बरीश की बात बताते हैं दृष्टांत। फिर दमो, दम मतलब मन पर कंट्रोल। अस्तेयम, स्तेयम मतलब चोरी, अस्तेयम मतलब चोरी नहीं करना। शौचम मतलब साफ सफाई, क्लीनलीनेस, तो हमारे शरीर की भी सफाई, मन की भी सफाई, हमारे घर की भी सफाई, हमारे देश की भी सफाई, इसमें सब आ जाएगा शौचम में। इंद्रिय निग्रह मतलब जहां इंद्रियां गलत डायरेक्शन में जा रही हैं या अनलिमिटेड या लिमिट के बाहर जा रही है, वहां उन्हें कंट्रोल करना, रोकना और उनको सही डायरेक्शन में लगाना। धी मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि जो हमें मिली है उसका प्रयोग करना। विद्या मतलब हमें पूरी शिक्षा लेनी चाहिए। बिना शिक्षा तो हमने संस्कारों में भी पढ़ लिया, 16 संस्कार में, कि जो जो शिक्षा पूरी नहीं करता उसको तो गृहस्थ आश्रम का अधिकार ही नहीं है। तो आध्यात्मिक शिक्षा भी और हमारी संसारिक शिक्षा भी, जो संसारिक शिक्षा जिससे हमें डिग्री मिलती है उसी से हम अपना शरीर का निर्वाह कर सकते हैं, मतलब पैसा कमा के। फिर सत्यम मतलब सत्य बोलना। सत्य कड़वा तो लगता है, पर सत्य को ऐसा बोला जाए जो जो उसको प्रिय भी लगे, ठीक प्रकार से हमें वो आर्ट आना चाहिए बोलना।
अक्रोधो, अक्रोधो मतलब क्रोध नहीं करना। तो ये 10 लक्षण बताए मनुस्मृति के हिसाब से, और इसको बोला है कि ये धर्म है जो हम धारण कर सकते हैं, ये धर्म है। तो इसलिए यहाँ कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि वो तो सब मरे हुए की लाइन में लगे, तो उसके लिए क्या शोक करता है, तो तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, वो ऑलरेडी मरे हुए हैं। और ये बताए कि ये सब पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो ये बता दिया कि जो शरीर है ये चेंजेबल है, और जो आत्मा रूप है हमारा वो नित्य है, वो चेंज नहीं होता। तो तू इन सब के लिए शोक मत कर। हमारा जो स्वरूप है वही आत्मा स्वरूप है हमारा। और ये हमें शरीर जो मिला है, मन बुद्धि मिला है, शरीर जो आत्मा और शरीर साथ में ही काम कर सकते हैं। और जो शरीर हमें मिला है वो मन बुद्धि की उन्नति करने के लिए मिला है, प्यूरिफाई करना है हमको अपने मन बुद्धि को, ताकि हम अपनी उन्नति कर सके और हम अपने आप को जान सकें। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा सत असत का ज्ञान देते हैं कि शरीर चेंज होता रहता है, पर जो मैं हूँ स्वरूप, मैं पहले भी वैसा ही था, जब बच्चा था तब भी मैं ही था, बूढ़ा हो रहा हूं तब भी वही हूं, मैं चेंज नहीं होता। और ये शरीर कैसे चेंज होता है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे हम रोज वस्त्र चेंज करते हैं, इस प्रकार शरीर भी चेंज होता रहता है। तो बताया कि और जो जन्मता है, जैसे शरीर का जन्म होता है, तो जो जन्मता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और ये क्रम चलता रहता है जन्म और मृत्यु का। और कब तक चलता है, जब तक हमारे कर्म फल का हिसाब चलता रहता है। मतलब उसको वासनाएं बोला, वासनाएं जब तक हमारी पूरी खत्म नहीं होती। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र को तुम स्वीकार करो, जो जन्मता है वो निश्चित ही मरता है, और जो मरता है वो निश्चित ही जन्म लेता है। तो इस प्रकार अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, लॉजिकली उसको समझाया। तो संख्या से सब कुछ उसको समझाया कि जो जन्मता है वो मरता है, इस तरीके से, और आत्मा जो है वो नित्य है, वो कभी मरती नहीं। और फिर कर्म सिद्धांत बताया कि जो भी आज हम कर रहे हैं वो हमारे भविष्य को निर्माण कर रहा है, मतलब भविष्य के लिए हम बीज बो रहे हैं। और आज जो हम हैं, आज जहाँ हम खड़े हैं, वो हमारे पहले जन्म का जो भी फल है वो है। पर अब हम पहले को, पास्ट को जाके या भूतकाल को जाके तो हम चेंज नहीं कर सकते। पर आज हमारे पास चॉइस है कि आज हम कोई भी परिस्थिति में उसको कैसे रिएक्ट करें। तो चॉइस हमारे हाथ में है कि हम रिएक्ट कैसे करें। तो हम, मतलब उसका क्वेश्चन था कि हम जब पुराने चीजों का आज हमें फल मिल रहा है तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम क्या करें। तो वो बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि आपके हाथ में चॉइस है कि आज जो परिस्थितियां आपके सामने है उससे, उसको आप कैसे रिएक्ट करो, उस पे कैसे आप अपना जो भी आप, जैसे हम शिकायत करते हैं, स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे को दोष देते हैं, इसके लिए बोल रहे हैं कि तुम उसमें चॉइस है, उसको ब्लेम मत करो, स्वीकार करो, शिकायत मत करो, समझो, और प्यार से उसका सामना करके जो आज हमारे सामने परिस्थितियां आई है उसको भी पार कर लो। तो श्री कृष्ण ने बताया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। तो ये आगामी को अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम भी दिए हैं। तो जो संचित कर्म है, मतलब जो हमारे अब तक के सारे जन्मों के फल जो डिपॉजिट है वो है, जो कलेक्ट किए हुए अच्छे बुरे सारे। प्रारब्ध जो आज मैच्योर होके, परिपक्व होके हमारे सामने है, या बस रेडी हो रहे हैं, जो आज हमें रोज मिल रहा है, परिस्थितियां मिल रही हैं वो, तो चॉइस मेरी है, उसको मैं एक्सेप्ट करूं या कंप्लेन करती हूँ। और आगामी कर्म मतलब अब जो हम जो कर्म अभी करते जा रहे हैं, जिससे यदि हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, ज्ञान से कर रहे हैं, तो हमारा आत्मबल उससे बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी, पेशेंस हमारा बढ़ेगा, और धीरे धीरे हमारे जो पुराने जो कर्म है वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे, और हमारी जो लाइफ है थोड़ी शांतिमय होगी। तो अर्जुन को इस तरीके से ज्ञान देते हैं सत असत का। अब सत्य जैसे बताया, हमारा होनापन जो आत्मा है उसको बोल रहे हैं। असत, असत मतलब यहाँ पे असत को एक ही वर्ड दिया है, जैसे असत तो मतलब जो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसके बारे में तो कोई बात नहीं की जा सकती, पर वो मिथ्या शब्द को यूज कर रहे हैं। माया, मिथ्या, माया मतलब जो है कुछ और दिख कुछ और रहा है। मतलब जो है एक्स और दिख रहा है वाई, जैसे है रस्सी पर दिख रहा है सर्प। तो ये जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो है तो सब सत्य, पर हमें सब वो चेंजेबल दिखाई दे रहा है। सबका जो बेस है वो तो सत्य है, पर हमें सब जो अध्यारोपित है वो दिखाई दे रहा है, रिलेशन, संबंधी, ऐसे हमें सब दिखाई दे रहे हैं, जो कि सब टेम्पररी है और चेंज हो रहे हैं।
पर जो मनुष्य ये सब जानता है तो उसको शोक नहीं, वो उसको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। तो तू भी शोक मत कर, युद्ध कर। ये मत सोच कि ये युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा। यह संसार बना ही दो से, द्वैत से बना है। तो इस तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि तू जो शोक कर रहा है बस शोक मत कर, क्योंकि तू अभी एक योद्धा है। और योद्धा का कर्तव्य क्या है? योद्धा का कर्तव्य अभी है कि तू युद्ध कर, क्योंकि तू इसी युद्ध के लिए आया है, तेरी ड्यूटी है। और तू लोक कल्याण के लिए आया और वो तू भूल रहा है। तो उसे याद दिला रहे हैं कि तेरी ड्यूटी है कि तू योद्धा है, तू युद्ध कर। तो यदि तू अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, मतलब अपने धर्म से पीछे हट रहा है, तो तेरी अपकीर्ति होगी, वो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। और यदि तू युद्ध करेगा तो दो चीजें हो सकती है, युद्ध में मृत्यु हो सकती है और युद्ध में तेरी जीत हो सकती है। तो दोनों में तेरे फायदे हैं। तेरी मृत्यु हुई तो तू शहीद कहलाएगा, मतलब फिर भी तेरा जो तेरी अपकीर्ति नहीं होगी, तुझे कीर्ति मिलेगी। और तू जीत गया तो तुझे राज्य मिलेगा, तो भी तेरा फायदा है। तो किसी भी हाल में कर्तव्य का पालन करने में कभी भी तुम्हें अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा नहीं। तो कम से कम हम जो कर्तव्य से भाग जाते हैं तो हमें ग्लानि होती है कि हमने अपनी ड्यूटी नहीं करी। तो कर्तव्य हम करेंगे, उसके फल के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि, हम जीत जाएंगे कि हार जाएंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अपन उस पर ही बात करेंगे। तो जब हम नहीं करते तो फिर हमें बहुत ग्लानि होती है, बुरा लगता है कि हम कर्तव्य से दूर भाग गए। पर जब हम उसमें कर लेते हैं, हार हो या जीत हो, हमें ये तो शांति होती है कि हमने अपना कर्तव्य का पालन किया। तो हमें लगता है कई बार कि कर्तव्य कर्म करेंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, हमें पाप लगेगा, हमें हानि होगी, और हम नहीं करते। तो यही बार बार हमें ध्यान दिलाना है कि ये हमारा कर्तव्य है। अब क्या हमारा कर्तव्य है? तो जैसे हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य है, अपने देश के प्रति कर, सबसे पहले तो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति और इस सृष्टि के प्रति। तो जो भी अभी धर्म के बारे में बताया गया, और सत्यता, जो भी सत्य है उसके लिए खड़े होना। तो जो श्लोक सेकंड अध्याय का फेमस श्लोक है, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करने का तेरे पास पूरा अधिकार है, पर तू फल पर तेरा अधिकार नहीं है। अब कई लोग इस श्लोक को गलत ये बोल देते, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा मत रखो, ये शब्द, इच्छा शब्द यहाँ पे है ही नहीं। फल की इच्छा तो होगी ही, सब में इच्छा है। हमको भी यहाँ पढ़ने बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हमें इससे इच्छा है, तो इच्छा तो रहेगी। पर हाँ, फल पर हमारा वश नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। पर सिर्फ करने पर तेरा पूरा अधिकार है। तो हम कर्म करते जाएं, अपने कर्तव्य कर्म करते समय समता में भी रहें और स्थिर भी रहें। तो क्या समता किसमें रखें? दुख और सुख में, लाभ और हानि में, जीत और हार में। तो हमेशा याद रखेंगे, हम फल के बारे में नहीं सोचेंगे, अपना कर्तव्य करेंगे। और जो कर्तव्य हम करेंगे पूरा 100% उसमें ही ध्यान लगाएंगे, क्योंकि यदि फल के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम 100% अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर पाएंगे। और कैसे कर्तव्य कर्म करना है? समता में रह के, स्थिर रह के। समता कायम में रखनी है कि अब हमें कोई भी, हमने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य किया तो हम सबके ढेर सारे अनुभव हैं। हम बहुत दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, सुखी। तो जब सुख में होते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, दुख में होते हैं तो बिल्कुल लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। तो ये सुख और दुख दोनों में सम रहना, मतलब सेम, दुख में हम ज्यादा दुखी नहीं होंगे, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होंगे। हमें पता है ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लाभ और हानि, जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन चूज करते हैं या नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो कभी हमें लाभ होगा, कभी हानि होगी। पर ये कर्तव्य हमारा कि हमें कुछ ना कुछ तो व्यवसाय करना ही होगा। यदि हम व्यवसाय नहीं करेंगे तो इस शरीर का निर्वाह कैसे करेंगे? तो ये हमारा कर्तव्य है। फिर हार या जीत, तो जैसे हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, यहाँ सोसाइटी है, देश में रहते हैं, तो हर जगह राजनीति चलती है, पॉलिटिक्स चलती है। तो यदि हम सिर्फ शिकायत ही करते रहते हैं कि ये अच्छे से नहीं चला रहा, वो अच्छे से नहीं चला रहा, पर क्या हमारे में हिम्मत है कि हम यदि ढंग से चला सके तो चलो हम बढ़कर उस पर पोस्ट ले। भले ही हमें सब दिख रहा है, लोग बेईमानी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी से कर सके तो क्या हम वो पोस्ट ले रहे हैं? ये हमारा कर्तव्य है अपने देश के प्रति, सभी के प्रति।
तो हम नहीं करते क्योंकि हमारे में हिम्मत ही नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं करते, सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। तो ऐसे में अपने कर्तव्य का पालन करो। हमें लगता है हम अकेले क्या कर पाएंगे, पर आप आगे तो बढ़ो, करना तो शुरू करो। तो ये सब बातें तो बहुत, बोलना इजी है, करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब के लिए हम तैयार कैसे होंगे, तो आगे बताते जाएंगे कि कैसे हम अपने आप में वो कॉन्फिडेंस जनरेट करें ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। तो स्थिर रहकर कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमें दुख नहीं होगा। क्योंकि जितना हम पास्ट और फ्यूचर में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे तो चिंताग्रस्त होंगे, फ्यूचर में जाएंगे तो हमें बहुत होप रहेगी कि ऐसा ही फल मिले, फल के बारे में सोचते रहेंगे। तो हम प्रेजेंट से दूर होते जाएंगे और कर्म करने पर हमारा इतना ध्यान नहीं रहेगा, हमारा फोकस हटता जाएगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, जब ज्ञान से हम कर्म करेंगे। ज्ञान से कर्म करना मतलब हमें क्लैरिटी हो कि हम ये किस लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताया लॉजिकल थिंकिंग से, जैसे ये सांख्य योग में बता रहे हैं कि बुद्धि का यूज करना है। तो ज्ञान से हमें अपनी बुद्धि तीव्र करनी है और ज्ञान से हमें समझेगा कर्म योगी बनना। तो कैसे कर्म योगी बनेंगे, निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे, अहंकार रहित, आसक्ति रहित होकर। तभी हम जो आनंद को प्राप्त कर पाएंगे और फ्रीडम, मुक्ति को, मतलब अपने जीते जी हम मुक्त, अपने ही बंधनों में नहीं जकड़े रहेंगे और हम मुक्ति, फ्रीडम को प्राप्त कर सकेंगे। पर हम अज्ञान में रहते हैं, स्वार्थ में करते हैं, अहंकार में करते हैं, इसलिए हम थोड़े विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उनका कहने का मतलब है, इस प्रकार ज्ञान से विवेकी बनो और योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर, योग में स्थित होकर मतलब आसक्ति रहित होकर, सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि जो भी हो, सक्सेस फेलियर, उसमें समभाव में रहो, समत्व भाव में रहो। ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि जो बोलते हैं, कर्म करते टाइम अपना अच्छे से पूरी तैयारी करो, पर करते टाइम ईश्वर अर्पण बुद्धि, और जो फल है उसको स्वीकार बुद्धि, जो प्रसाद बुद्धि जिसको बोलते हैं, तो जो भी हमें फल मिलेगा उससे हम स्वीकार करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि ऐसे तुम कर्तव्य अपने कर्म करो, स्टेबल रह के, सम रह के। पर हम जो अभी कर्म करते हैं, हम कर्म तो करते हैं पर उसमें योग नहीं रहता, क्योंकि अभी जो है ना, हमें अभी समझ नहीं, अभी हमारा जो लक्ष्य क्या है पता नहीं, और हम थोड़ा सा बह जाते हैं क्योंकि अभी हमारे में वो स्थिरता आई नहीं है। हम इंस्टेंट जो लाभ देखते हैं वो देखते हैं, और हमारा लॉन्ग टर्म जो उसमें लाभ होने वाला है वो नहीं देखते। तो इच्छा है हमारी कि हम बंधन फ्री हों या हम आनंद में रहें, पर उस पर हम निरंतर काम नहीं कर रहे। तो जब तक हम किसी चीज पर निरंतर काम नहीं करेंगे तब तक वो इच्छा ही बनी रहेगी, हमारा उद्देश्य नहीं बनेगी। जब हम निरंतर किसी चीज पर लगे रहते हैं तो वो हमारा उद्देश्य बन जाता है। तो आगे बोलते हैं भगवान की ये जो बताया, कर्मों को कुशल रूप से करो। तो कर्मों को कुशलता से कैसे करेंगे, तो ज्ञान से ही कर्मों में कुशलता आएगी। ज्ञान से क्लैरिटी आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी चेकिंग करेंगे कि मैं स्वार्थ से कर रहा हूँ कि निस्वार्थ भाव से, अहंकार से कर रहा हूँ, आसक्ति से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जहां अपने बच्चों की बात आ जाती है, परिवार की, तो आसक्ति के कारण, मोह के कारण हम लोगों से चीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। तो ज्ञान से हमें क्लैरिटी आएगी, सेल्फ चेकिंग करेंगे, और जो मोह है, अटैचमेंट है, मोह कलिलम मतलब वो हमारा खत्म होगा। तो इस प्रकार हमारे पास दो रास्ते हैं, ज्ञान से कर्म करो या अज्ञान से कर्म करो। ज्ञान से कर्म करेंगे तो क्लैरिटी रहेगी, और जो हमारा मोह नाश होगा, मतलब हमारी वासनाएं यहाँ पे खत्म होती जाएंगी। और अज्ञान से करेंगे तो हमारी वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, हम सुखी दुखी चल, ऐसा ही हमारा साइकिल चलता रहेगा। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमको कैसे कर्म करना है। तो आगे जो युक्त पुरुष होते हैं, मतलब जो योगी होते हैं, वो शुभ में ज्यादा आनंदित नहीं होते और दुख में ज्यादा द्वेष नहीं करते, दुखी नहीं होते, और वो भय से मुक्त होते हैं क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, अनासक्त नहीं रहते, मोह में नहीं रहते। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ये कर्म योग बताया, पहले लॉजिकली सांख्य योग बताया, फिर कर्म योग बताया, और बोला जो ज्ञान योग से जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं उनको स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहा जाता है, और फिर स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बताए।
और इसी अध्याय में आखिरी में स्थित प्रगमात्मा को बताया, वो उसमें ममता रहित होगा, अहंकार रहित होगा, मतलब निस्वार्थ भाव में, ममता रहित मतलब निस्वार्थ भाव में रहेगा, निरअहंकार मतलब अहंकार रहित होगा, और निस्पृह मतलब दूसरों से उसकी कोई इच्छा नहीं रहेगा, वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा कि मैं ही आनंद रूप हूँ, और वो अपने आप को आनंद में रखे रहेगा, मैं ही सबसे, और खुद ही प्रेम भाव में रहेगा, निस्वार्थ भाव में जब रहेंगे तो प्रेम भाव में, और अहंकार रहित मतलब कि एकत्व भाव में रहेगा। और इसी को कहते हैं, या यही है ब्रह्म स्थिति या एकत्व भाव, वननेस। और कहते यहाँ तक आते आते आप इतने पक्के हो जाओगे कि फिर से गिरावट नहीं होगी आपकी। तो यूजली क्या होता है, जब बहुत इच्छाएं रहती हैं और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध हो जाता है, हमें क्रोध आता है, हम विचलित होते हैं, और जब हम क्रोध आ जाता है हमारे में तो हमारी गिरावट हो जाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसलिए बोला कि वो हम ऐसे, हमारी गिरावट होती है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए जब भी हमें क्रोध आए तो हम अपशब्द भी बोलने लगते हैं। तो जब भी क्रोध आए तो उस वक्त कुछ ना बोले, रुके, कुछ ठंडा पानी पिए, थोड़ी देर रुक जाए या उस जगह से हट जाए, और फिर से अपने ऊपर चिंतन करें कि ऐसा मुझे क्रोध क्यों आया, क्या कारण था, और उस पे हमें काम करना है। तो इस प्रकार ये जो सेकंड अध्याय था, इसमें बताया कि कैसे हमको क्लैरिटी आएगी हम ज्ञान से जब कर्म करेंगे तो, और हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कर्तव्य कर्म तो हमें करना ही है, कर्तव्य कर्म के बताया, स्वीकार भाव, समर्पण भाव बताया, भगवान ने थोड़ा सत असत के बारे में आत्मज्ञान दिया, कर्म के बारे में बताया कि कैसे हम कर्मों के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, और वासनाओं अज्ञान के कारण हम कैसे गलत गलत कर्म करते हैं और गिरावटें आती हैं, और कर्म योग जो है वही हमें अपने आप से जन्माएगा, अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे, स्वरूप मतलब हम आनंद, हमें आनंद मिलेगा, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। तो इस प्रकार सेकंड अध्याय से हमें क्लैरिटी बहुत मिलती है, तो हमें बार बार जब भी हमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से सेकंड अध्याय का याद करना, सांख्य योग, उसमें भगवान ने बोला है कर्तव्य कर्म। तो कई बार हम परिवार में भी अपने कर्तव्य कर्मों से पीछे हट जाते हैं कि अरे ये तो बोलते ही रहेंगे और फिर मुझे दुख होगा, ये बुरा लगेगा, उससे तो अच्छा दूर ही रहो। तो जब आप दूर ही रहोगे तो फिर आपको बाद में ग्लानि होगी कि मैंने अपने परिवार वालों के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो ये तो सब रहेगा ही, क्योंकि ये संसार बना ही द्वेष से है, सुख दुख से, लाभ हानि से, हार जीत से। इसमें हमें सम रह के अपना ड्यूटी करनी है, फल के बारे में नहीं सोचना। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छा ही मिलेगा, कम से कम हमें ये शांति रहेगी कि हमने अपना कर्तव्य किया। तो भगवत गीता से हमें एक तो क्लैरिटी मिलती है, और हमारा आगे आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा।